जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जय हिंद, एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं भारत के पहले जेट पावर्ड लोइटरिंग म्यूनिशन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इसी क्रम में एक के बाद एक जो नए ड्रोन सिस्टम है ये बनते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बीच डायनोटन सिस्टम ने भारत का पहला जेट पावर्ड जो लोइटरिंग म्यूनिशन है जिसका नाम कातिल है उसको अनवील किया है। इसकी टॉप स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है और ये मैक्सिमम पेलोड के साथ 16 मिनट तक उड़ान भर सकता है। रही बात अगर हम इसके रोल की, तो स्ट्राइक मिशन में इसका यूज किया जाएगा। ये फायर एंड फॉरगेट लोइटरिंग म्यूनिशन है, यानी एक बार लॉन्च करने के बाद ये एनिमी टारगेट को हिट करके ही वापस आता है और हर प्रकार के सिस्टम में ये ऑपरेट किया जा सकता है। अगर हम सीईपी की बात करें तो इसकी 2 मीटर्स की है। वहीं अगर हम पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1 किलोग्राम की है और ये भविष्य के लोइटरिंग म्यूनिशन के प्रोग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले भविष्य में इस प्रकार के लोइटरिंग म्यूनिशन बड़ी संख्या में बनाए जाएंगे और इन आर्म फोर्सेस के द्वारा इनको सेलेक्ट भी किया जाएगा। वजन की बात करें तो इसका टोटल वेट 12 किलोग्राम है। जैसा कि हमने आपको कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट में बताया था कि एरो इंडिया 2025 न सिर्फ फाइटर जेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बल्कि हमारे जो दूसरे इंडिजिनस प्रोग्राम है इनकी भी हमें इंसाइट्स देखने को मिलेंगी। तो फाइनली आज हमारे कैट्स वॉरियर प्रोग्राम को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, जहां पर एरो इंडिया 2025 में जो कैट्स वॉरियर का फुल स्केल वर्जन है या फुल स्केल मॉडल आप कह सकते हैं, इसको अनवील किया गया है और इंडिया पवेलियन में ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप गौर से इसकी डिज़ाइन को देखेंगे तो इसमें हुए कुछ व्यापक परिवर्तन भी आपको दिखाई पड़ेंगे और इंटरनल वेपन बे में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए गए जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है ये देखने को मिलेंगे, जिसको हम शॉक के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एक लॉयल विंगमैन ड्रोन होने वाला है जो कि हमारे मैन फाइटर्स के साथ उड़ान भरेगा और कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में जाकर के एनिमी के रेडार सिस्टम, उनके रेडार इंस्टॉलेशन साइट, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और दूसरे जो क्रिटिकल एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा और मैन फाइटर्स के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाएगा। और आने वाले भविष्य में इसकी जो पहली उड़ान है हमें कुछ ही समय में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इंजन रन और टैक्सी ट्रायल इसने कंप्लीट कर लिए हैं। जिस चीज़ का हमें काफ़ी लंबे समय से इंतजार था या जिस चीज़ को लेकर हम लोग सपना देखते थे, आज शायद वो हमारा सपना पूरा हो गया है। हम सब लोगों के मन में एक ख्वाहिश थी कि हम लोग एमका का फुल स्केल प्रोटोटाइप देखें और ये जान पाएं कि एमका जब बन के तैयार होगा वो कैसा दिखेगा। तो आज फाइनली हम लोगों का एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया, क्योंकि एरो इंडिया 2025 में आज एमका का फुल स्केल 1:1 जो मॉकअप मॉडल है ये सामने रखा गया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भविष्य की झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। और फोटोज़ में आज तक हम एमका को देखते आए थे, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको इसके डिज़ाइन में हुए कुछ बड़े परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो इनलेट्स हो या फिर इसके विंग्स हो या फिर इसका कॉकपिट हो। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भविष्य में कैसा दिखेगा उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। खैर, इसकी पहली उड़ान की बात करें तो 2028 तक इसकी पहली उड़ान को आयोजित किए जाने की बात की गई है। बहुत सारे सिस्टम विकसित किए जा चुके हैं और कुछ सिस्टम टेस्टिंग में है और ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड होगा। एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2 की बात करें तो वो इंडिजिनस 110 किलोन्यूटन के थ्रस्ट क्लास के इंजन जो है उनके साथ पावर किए जाएंगे। फाइनली अंतिम अपडेट में हम बात करने वाले एक ऐसे प्रश्न के बारे में जिसका जवाब हम सबको चाहिए, और प्रश्न है कि आखिरकार जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन को डिलीवर कब करेगा। तो यहाँ पर एक बड़ी टिप्पणी हुई है जहाँ पर ऑफिशियल सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जो F404 इंजन की डिलीवरी है ये इस वर्ष मार्च में शुरू कर दी जाएगी और इनिशियल टारगेट ये रखा गया है कि 2025 खत्म होने से पहले 12 से ज़्यादा जो इंजन है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर कर दिए जाएं, क्योंकि इन इंजन्स के अभाव से अभी भी भारतीय वायुसेना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो भले ही तेजस प्रोडक्शन को रैंप अप करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम सब जानते हैं जब तक जेट इंजन हमारे पास नहीं आएंगे HAL कुछ भी चाह ले ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता। और यही कारण है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब अपने जो प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ा रही है और उसके पीछे जो कॉन्फिडेंस है वो यही है कि जनरल इलेक्ट्रिक इस बार अपने वादे को पूरा करेगी। वहीं 2026 से इनकी डिलीवरीज को नॉर्मल करने का हर यथासंभव प्रयास होगा। ये यूँ कह रहे उन्होंने क्लेम किया है कि 2026 से डिलीवरीज नॉर्मल हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।